क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ? राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को दोस्तों। मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी चैनल अनमोल कथा में, जहाँ मैं सुनाती हूँ आपको पौराणिक कथाएं और कुछ भक्ति भाव के गाथाएं जो आपकी भावनाओं को जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। दोस्तों, अक्सर हम सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य आता है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो वो भोग लगाने का फायदा क्या है? आइए इसी के ऊपर कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ ये कथा सुनने के बाद आपके मन में ये शंका जो है वो अवश्य दूर होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ कथा के अंत तक। एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से प्रश्न किया। गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देकर श्लोक कंठस्थ कर लें। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक देख ले, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य कुछ नहीं कह पाया। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। परमात्मा हमारे भाव के अनुसार भोग को स्वीकार करते हैं और वही भोग हम बच्चों को अपनी शक्ति वो स्नेह भरकर हमें देते हैं, जिससे प्रसाद रूप में ग्रहण कर आत्मा में शक्ति भर जाती है। भगवान हमेशा हमारे भाव के भूखे होते हैं। सच्चे मन से चढ़ाया गया भोग को भगवान हमेशा स्वीकारते हैं। हमें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन भगवान को सच्चे मन से समर्पित हर चीज़ को भगवान स्वीकारते हैं। जिस क्षण में हमारे मन में ये भाव आता है कि मैं ये चीज़ मेरे गोविंद को भोग लगाऊंगा, उसी समय भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। बस हमारे मन में वो भाव होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए। आशा करती हूँ ये कथा सुनने के बाद आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक सुंदर अनमोल कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। धन्यवाद। राधे राधे।